डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 में सीखा था संख्या पद्धति की भूमिका। आज सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 अपरिमेय संख्याओं के बारे में। संख्याएं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को W से लिखते हैं। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन्हें बटे में लिखा जा सके, यानी PYQ के रूप में लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जो बटे में ना लिखी जा सके, यानी PYQ के रूप में ना लिखी जा सकें। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4 1 से भी कटती है, 4 2 से भी, 4 4 से कटती है। 2 से अधिक जिन संख्याओं के गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वह संख्या 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी, जैसे 2 1 से कटेगी, 2 से कटेगी। 5 1 से कटेगी, 5 से कटेगी। इस प्रकार संख्याओं के बारे में हमने सीखा। सवाल नंबर 1 पर आते हैं। पहला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? सत्य या असत्य बताना है, कारण के साथ बताना है। पहला सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहली बार इंट्रोडक्शन में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखा था। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी वो भी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इससे प्रूफ होता है सत्य है, कथन सत्य है। कारण देना है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। इससे प्रूफ हो गया कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो यह कथन सत्य है। दूसरा सवाल देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा, पहले संख्या रेखा पर
संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। संख्या रेखा पर इस तरह से संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। इन संख्याओं का रूट तो निकाला जा सकता है, परंतु माइनस संख्याओं का रूट निकालना संभव नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। कारण इसका, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो संभव नहीं है। प्रिय छात्रों, एक बार और दोबारा देखते हैं। इस तरह से संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। राइट साइड में धनात्मक संख्याएं, लेफ्ट साइड में माइनस वाली संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं प्रदर्शित की जाती हैं, इसलिए ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल हो संभव नहीं। छात्रों, तीसरे सवाल पर आते हैं। देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। भैया पहले वास्तविक संख्याएं जान लो किससे बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। सवाल क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। भैया वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती हैं, इसलिए यह कथन असत्य हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक? भाइयों, पहले धनात्मक पूर्णांक देख लेते हैं क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ... इन्फिनिटी। पूर्णांकों के वर्गमूल, इन सभी पूर्णांकों के वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 1 का वर्गमूल 1, 2 का √2 रहेगा, 3 का √3, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 × 2 4, जोड़ा बन गया, इसको बाहर निकाल लिया 2, 5 का √5। इस प्रकार से हमने देखा कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल निकालते समय √1 का तो 1 आ गया, √2 का 2 रहा, √3 का 3 रहा, √4 का 2 आ गया। इससे प्रूफ होता है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बिल्कुल गलत, तो उत्तर में लिखेंगे नहीं।
क्योंकि प्रिय छात्रों हमने 4 का वर्गमूल निकाला तो 2 आया, 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है। 2 अपरिमेय थी, √3 अपरिमेय थी, √5 अपरिमेय थी, 4 ऐसी संख्या आई जो जिसका वर्गमूल निकाला और वह संख्या परिमेय संख्या हो गई, एक भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए सिद्ध होता है कि यह कथन गलत है। नहीं तो लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, बिल्कुल गलत। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए। तो संख्या 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, पेयर बनाएंगे, 2 बाहर करेंगे, जो कि एक उदाहरण हो गया। आपका उत्तर है यही 2। तीसरे सवाल पर आते हैं प्रिय छात्रों। सवाल पढ़िए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखें। बीच में एक बिंदु ले लेंगे, राइट साइड में 1-1 सेंटीमीटर पर बिंदु ले लेंगे, बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4। ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, 4 तक ठीक। इधर माइनस वाली संख्या ले लेंगे, -1, -2, -3। संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित कर चुके हैं और √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सबसे पहले आधार पे 2 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेंगे, एक लाइन 2 सेंटीमीटर की, और चांदे की सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, जो कि इस प्रकार होगा। छात्रों आप लोग चांदे की सहायता से बनाना, पटरी प्रकार की सहायता से। और यहाँ 1 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में नाप कर इस तरह से चाप लगा देंगे, जो यहाँ तक आई 1 सेंटीमीटर। इसका नाम रख दिया A, इसका रख दिया V, इसका रख दिया C। अब A और C को मिलाएंगे, यह कोण 90 डिग्री का हो गया चांदे की सहायता जिसकी बनाया था। अब AB की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई निकाल लेंगे। प्रिय छात्रों पाइथागोरस प्रमेय से इस दूरी को निकाला जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को भी सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। छात्र पूछेंगे कि कर्ण किसे कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, 2 पहचान इसकी है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण को AC माना, AC स्क्वायर, लंब 1 स्क्वायर और आधार 2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, AC स्क्वायर, 1 और 4 5, AC। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो √5। AC की लंबाई का मान √5 निकला। अब प्रकार की सहायता से एक चाप भरेंगे और इस लंबाई की चाप ले लेंगे और इस तरह से एक चाप लगाएंगे, जो कि AC और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका नाम रखा D। AC बराबर AD। AC बराबर AD इसलिए हो गया क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। जब AC का मान √5 है तो AD का मान भी √5 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर D तक की दूरी √5 हो जाएगी, जो संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। A से लेकर D तक का मान √5 है। यही आपका उत्तर है। अगली क्लास, अगली प्रश्नावली में देखेंगे 1 बाय 1 सवाल। प्रिय छात्रों आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।